शानदार रोड, एक शानदार सुबह और शानदार नज़ारे तीनों। और मोटरसाइकिल यानी अपनी बाइक चलाने का ये आनंद बेहद ही अलग होता है। ये भी यहाँ की एक नदी है, अभी फिर भी इसमें बहुत पानी है क्योंकि अमूमन इस समय में ये सूखा रहता था और बारिश में ये नदियाँ काफ़ी भर जाती हैं। और इस बार तो जो मानसून का समय था इस बार काफ़ी लंबा था, तो काफ़ी दिनों तक जलस्तर काफ़ी अधिक था। यानी अगर नालंदा ज़िले की बात की जाए तो कुल मिलाकर 2 बार बाढ़ की समस्या विकट हुई थी। हालांकि यहाँ पे कोई बड़ी नदियाँ नहीं हैं, लेकिन झारखंड और उधर के इलाके में हुई भारी बारिश के कारण जो मानसूनी नदियाँ हैं यहाँ की, पंचाने और हरहराय, शायद कुछ ऐसा ही नाम है, तो वो काफ़ी उफान पे थी और काफ़ी निचले इलाकों में पानी भर भी गया था। ये है सरमेरा, तो यहाँ से शुरू होता है ये टाल इलाका, मोकामा टाल का बृहद इलाका। पेट्रोल पंप मिलता है जब आप इस रूट पे इंटर करते हैं। और अगले 16 किलोमीटर पूरा कृषि का इलाका है, वन पर खेती होती है। मसूर दाल का ये कटोरा कहा जाता है, ऐसे दाल का भी कटोरा बोलते हैं। बम्पर पैदावार के लिए जाना जाता है। इस साल कुछ किसानों को बारिश की वजह से फ़ायदा भी हुआ, लेकिन बहुत सारे किसानों को बहुत तकलीफ़ भी हुई। ये इलाका सिर्फ खेती के लिए नहीं बल्कि अपनी जैव विविधताओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ बड़े पैमाने में आपको नील गाय भी दिखती हैं इन खेतों में। और बीच में ये कुछ साल पहले मीडिया की सुर्खियों में था कि जब यहाँ नील गाय को मारने का, शिकार करने की अनुमति दे दी गई थी, क्योंकि उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ गई थी कि खेतों को फसल बर्बाद हो रहे थे। हालांकि उस पर काफ़ी विवाद हुआ था और विभिन्न संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि ऐसा ना हो। और देख रहे हैं आप, कुछ कुछ खेत जुते पड़े हैं, बाकी छोड़ दिया गया है। और यही वजह है कि इस बार यहाँ पे खेती प्रभावित हुई है। लंबे मानसून समय के कारण ये सारा इलाका बेमौसम बारिश के कारण पानी में डूब गया। जैसे जैसे पानी का उतरना शुरू हुआ है तो लोगों ने धीरे धीरे अपनी कृषि की गतिविधियां चालू की है। नहीं तो अभी भी जब हम नीचे उतरेंगे तो ज़मीन काफ़ी गीला मिलेगा। और इसी वजह से इस बार खेती काफ़ी प्रभावित हुई है इधर। और एक बेमौसम बरसात, यानी आप इसे समझ सकते हैं कि एक सीज़न ऐसी बारिश हुई, इस साल जैसी बारिश हुई है, उस बारिश ने हमारे थाली में आने वाले दाल को इतना बुरी तरह से प्रभावित किया है। जब भी हम दाल की बढ़ी हुई कीमतों के बारे में बात करते हैं तो ये नहीं देखते कि उसकी वजह सिर्फ राजनीतिक या ये नहीं होती। ये सारा इलाका
जो खेती के लिए जाना जाता था, अभी देख रहे होंगे कि पानी में डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है पानी नहीं उतरने के कारण। हालांकि लोग देख रहे हैं, खेतों के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रोजी रोटी का ये सवाल है, ज़िंदगी की ये सवाल है, ये संघर्ष का सवाल है। जो इलाका है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अपनी दाल की खेती के लिए जाना जाता है। और अभी इस साल जिस तरह की बारिश हुई है, यानी मानसून का काफ़ी लंबा सत्र रहा है, तो इस इलाके में जो खेती है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो लोगों ने हालांकि कैमरे के सामने बात करने से मना किया, क्योंकि अपने कुछ विचार थे कि हम कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे। लेकिन उन्होंने जो मुझे बताया वो काफ़ी चौंकाने वाला था और कहीं ना कहीं डराने वाला था। लोगों ने मुझे बताया कि इस साल जो बारिश हुई वो काफ़ी लंबी हुई और कहीं ना कहीं पूरी बारिश ने यहाँ की खेती को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। आन समय में जो दाल की खेती होती है उसके लिए ये चौथे स्थान पे है। हो सकता है डाटा या सांख्यिकी कुछ अलग हो सकती है, लेकिन जो मूल कारण है वो समझने की आवश्यकता है कि हर साल यहाँ जो बाढ़ आती थी, ऐसा नहीं था कि वो बाढ़ ने यहाँ की खेती को प्रभावित किया है। बाढ़ तो यहाँ की हर साल की एक नियति है और कहीं ना कहीं यहाँ के लिए वरदान थी। जो गंगा नदी से उपजाऊ मिट्टी आती थी, वही उपजाऊ मिट्टी पानी उतरने के साथ चली जाती है और दाल के बम्पर खेती के लिए वो सहयोग करती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार मानसून सत्र लंबा बेमौसम बरसात ने बुरी तरह से यहाँ के दाल के जो किसान हैं उनको प्रभावित किया। और जो दाल की खेती है वो इसीलिए प्रभावित हुई क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेरे कैमरे से आपको ये दिखता होगा, ये इलाका अभी भी दलदली रूप में है। कहीं ना कहीं बारिश का पानी लंबे समय तक रुका तो दाल की खेती प्रभावित होने लगी और कुछ जगह जहाँ पे पानी उतरा है वहाँ तो खेती हो रही है। लेकिन ये बहुत बड़ा इलाका, जैसा मैंने पहले भी बताया, ये 100 किलोमीटर लंबा और 12 किलोमीटर चौड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर खेती के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण इलाका है। और ये इलाका अभी इस साल मौसम की मार झेल रहा है। और यह मौसम की जो मार है यह एक साल की बात नहीं, ये पिछले कुछ सालों से यहाँ पे स्थितियाँ विकट होती जा रही है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा है। और यह क्यों हुआ? गंगा नदी का पानी जब जलस्तर मानसून में बढ़ता है तो इन इलाकों में आता है और फिर ये इलाका से पानी वक्त के साथ लौट जाता है और अपने लिए उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए छोड़ जाता है। लेकिन हुआ क्या, इस बार बारिश जो इतनी अधिक हुई तो जलस्तर तो बढ़ा और इन इलाकों में पानी घुसा, लेकिन नदी में गाद अधिक होने के कारण
और पुनः फिर जलस्तर बढ़ गया। यानी इस बार 2 बार मानसून में बाढ़ की स्थितियां विकट रहीं। और ऐसे देखा जाए तो इस समय तक, कुछ दिनों तक, छठ के समय तक ही गंगा नदी का जलस्तर काफ़ी अधिक था। बीच में उत्तराखंड में जो बारिश हुई, फिर बिहार के इलाकों में बारिश हुई, फिर उत्तराखंड के उधर काफ़ी बारिश हुई या मानसून अति सक्रिय हुआ, तो पूरे गंगा नदी का जलस्तर काफ़ी अधिक था। और इस वजह से नदी पानी जब इधर आया तो वो वापस लौट नहीं पाया, क्योंकि जगह जगह जो गाद थे उन्होंने उधर का लेवल, मतलब गंगा नदी जिस तरफ पानी ढलना था उधर गाद का लेवल अधिक हो गया, तो पानी यहीं रुक गया बहुत लंबे समय तक के लिए। और सिर्फ गंगा नदी के नहीं, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो सहयोग करती हैं, जैसे पंचाने नदियां हैं या हरहरा है, और भी नदियां यहाँ पे आती हैं। इन सभी नदियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कुछ नज़ारे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे लोग मशक्क़त कर रहे हैं इन दलदली इलाकों में। और देखिए ये जद्दोजहद, मैं इसी के बारे में आपको कह रहा था। ट्रैक्टर को यहीं उतार कर और खेतों की स्थिति देखने के लिए हमारे किसान जा रहे हैं। सर पे रखा हुआ है बीज, इस उम्मीद में कि अगर उपजाऊ के लायक होगा तो उपजाने के लिए प्रयास किया जाएगा। और देखिए वो इलाका, मिट्टी अभी भी सूखी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पानी होना बहुत अच्छी बात है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी हर फसल के लिए उपयुक्त नहीं होता, चाहे वो धान ही क्यों ना हो। और जिस तरह से आप देख रहे हैं उनके पैरों के निशान वहाँ पे छपते जा रहे हैं, पूरी कीचड़ स्थिति है। क्योंकि वो इलाका थोड़ा सूखा है इसलिए कीचड़ है। कुछ जगह ये बहुत ही दलदली अवस्था में है। बहुत सारे किसानों ने मुझे बहुत सारी बातें बताई। मैं चाहता था कि वो रिकॉर्ड करूं, लेकिन उन लोगों ने मुझसे कैमरे पे नहीं साझा किया। बोला कि चुनाव का समय है, अगर कैमरे पे हमने कुछ बोला तो यहाँ भी कुछ दलहन की समितियां हैं, उनके लोग आपत्ति कर सकते हैं। इसीलिए बातें उन्होंने तो मुझे बहुत सारी बताई, लेकिन मेरे साथ कैमरे पे साझा नहीं किया। मैं प्रयास करता हूँ, अगर कोई व्यक्ति मुझसे बात करेगा तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा उसे रिकॉर्ड में लाने का। पूछते हैं इस भाई साहब से, काफ़ी देर से बैठे। क्यों भैया, इधर दाल का खेती जो होता था? दाल का खेती तो होता था, लेकिन देख रहे हैं कि पानी से प्रभावित है। अच्छा, आप बताइए ना थोड़ा डिटेल में। हम ये जान रहे हैं, हम पढ़े भी हैं और इस बात को जानते हैं कि ये दाल का कटोरा है। दाल जो है दलहन का खेती होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये इस बार हुआ है कि हर साल हो रहा है? हर साल कुछ ना कुछ होता ही है। इस बार ज़्यादा हुआ है। अच्छा, बारिश देखो कि कितना पड़ा, जो बारिश के कारण ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो मसूर हो गएंगे मेरे समझ से। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये मसूर के दाल का कटोरा है। मतलब पूरे भारत में ये दूसरा स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा मसूर की दाल की खेती होती थी। और इस बार, क्या नाम है भैया आपका? मेरा अरुण कुमार। अरुण भाई साहब हैं, बता रहे हैं, जो कृषि से ही जुड़े हैं, खेती करते हैं। बोले इस बार तो मसूर होगा ही नहीं। तो अगली बार जब आपको मसूर की दाल की कीमत बहुत ज़्यादा मिले तो सिर्फ ये समझिएगा कि उसका कारण राजनीतिक नहीं है, ये प्रकृति और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी हैं। गंगा नदी का बढ़ता हुआ पानी इस बार लौटा नहीं। इस दियारा इलाके के लिए बाढ़, ये ताल इलाके के लिए बाढ़ कोई नई बात नहीं है, हर साल आती है और उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती थी। लेकिन इस बार जो पानी इतना लंबा समय रहा और मानसून सत्र जो लंबा रहा, क्यों भैया, इसी वजह से मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ तो टापू नदी की तरह ही लगता है, गंगा नदी की तरह एकदम नदी का। मतलब 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर की चौड़ाई और 100 किलोमीटर का लंबा इलाका
इस बार बुरी तरह प्रभावित हुआ। आगे कहीं खेती हो रही है कि सब जगह रुक गया है? हल्का फल्का उधर हो रहा है, जो वहाँ टाइप का है, जहाँ निकल गया पानी वहाँ हो रहा है, हल्का फुल्का, ना के बराबर। अच्छा, तो ये दलदली हो गया भैया। जैसे उधर देखे हम किसानों को जाते हुए, तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे, हाथ को मुड़ करके बैठे रहेंगे और क्या करेंगे। तो कोई सब्सिडी वगैरह के लिए आपकी तो समिति भी होती है ना दलहन की? तब इधर बाढ़ आया है तब तो सब्सिडी, देखिए सरकार का क्या। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विभिन्न कारणों से प्रभावित रहता है, लेकिन एक मुआवजे के तौर पे शायद सोचने की आवश्यकता है। सरकार को सोचना चाहिए। अब अगर मेरे दर्शक में कोई अगर बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं या बड़े राजनेता हैं, तो विभिन्न पार्टी के बैनर को छोड़कर एक किसान के दृष्टिकोण से अगर आप सोचें तो बिहार में बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। हमारे राज्य में किसानों की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन ऐसे कारणों ने और स्थिति को विकट कर रखा है। ठीक है अरुण भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे चैनल पे कुछ बोला, और हम आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ों पे बात करेंगे। आप देख रहे हैं वहाँ पे वो रुक गए हैं, क्योंकि आगे का जाना ज़मीन उचित है या नहीं वो देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम युवा पीढ़ी को समझना होगा कि आसान नहीं है इतना। रोटी में दाल सब्जी डिबो के खाना, ऑर्डर कर देना या घर में खा लेना आसान है, लेकिन उसे पैदा करना, उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए मौसम से दो हाथ करना, ये बहुत मुश्किल हो रहा है। और आने वाला समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण है हम युवाओं के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। सोचना होगा हमें इस दिशा में। बहुत ही परिस्थितियां इस बार विकट है खेती के लिए इस इलाके में। बाढ़ की मार से ये ग्रसित नहीं है दोस्तों, यह इलाका ग्रसित है जलवायु परिवर्तन की मार से, और हर साल जलवायु परिवर्तन यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती लेके आ रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब ये खूबसूरत से पक्षी और ये खेती के इलाके पानी में डूब जाएंगे।